कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक मूर्तिकार था जो कठिन मेहनत करके भी वो धनवान और शक्तिशाली नहीं बन पाता था। वो काफी निराश और दुखी रहता था। वो अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। एक दिन वो बड़ी सी मूर्ति बना रहा था। मूर्ति इतनी सुंदर और सजीव था कि अचानक चमत्कार हुआ और सचमुच अलौकिक आकृति उस मूर्ति से प्रकट हुआ और कहा, हे मेहनती मूर्तिकार, मैं तुम्हारी कला से प्रसन्न हुआ। जो तुमने इतना विशाल और सुंदर मेरी मूर्ति का निर्माण किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे 5 इच्छा को पूर्ण होने का वरदान देता हूं। एक दिन उसने देखा कि सूरज की किरणें शक्तिशाली और विशाल पहाड़ को भी आसानी से भेद कर अपना रास्ता बना रही हैं। ईर्ष्यावश वह सूर्य बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद किया और अपना पहला वरदान मांगा, मैं शक्तिशाली और झुलसाने वाला सूर्य बनना चाहता हूं। उसकी इच्छा पूरी हुई और वह शक्तिशाली और झुलसाने वाला सूर्य बना। सूर्य बनकर वो शक्तिशाली तो बन गया, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि बादल उसकी किरणों को आसानी से रोक सकते हैं। और भी अधिक शक्ति की इच्छा रखते हुए उसने बादल बनने का अपना दूसरा वर मांग लिया। वह बादल बन गया और वर्षा से पृथ्वी पर छा गया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हवा की तेज झोंके उसे कहीं भी चलने को विवश कर देता था। उसे लगा हवा ही उसे चलने का आदेश देता हो। फिर उसने हवा बनने की कामना की, यह सोचकर कि यह सबसे शक्तिशाली शक्ति है। हवा की तरह वह पेड़ों को उखाड़ सकता था और किसी भी चीज को उड़ा सकता था। हालांकि उसकी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जिस पर उसके बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना भी वो ताकत लगाता, फिर अभी पत्थर जहां का वहीं रहा। उसे लगा कि पत्थर ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। अब वह पत्थर बनना चाहता था। उसने सोचा कि आखिरकार उसने परम शक्ति हासिल कर ही ली। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पत्थर तो एक ही जगह पड़ा रहता है, कहीं आ जा नहीं सकता, कोई हलचल नहीं कर सकता। आते जाते लोग उसे लात मार देता था। जब वह पत्थर बनकर स्थिर लेटा हुआ था, उसने एक मूर्तिकार को अपनी ओर आते देखा। वह अपनी हाथों में औजार लेकर पत्थर को तोड़ फोड़ कर मूर्ति बनाना चाहता था। अंत में उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही शक्तिशाली था, बेजान से पत्थर को आकर देकर सुंदर से सुंदर कला बनाता था, यहां तक कि अलौकिक आकृति तक को बना सकता था। सो उसने अपनी आखिरी वरदान फिर से एक मूर्तिकार बनने में ही भलाई माना। उसे मूर्तिकार वाला होने में संतुष्टि मिली, यह महसूस करते हुए कि सच्ची शक्ति केवल नष्ट करने के बजाय आकार देने और बनाने की क्षमता में निहित है।